Hi everyone, my name is Devang and welcome back to the course. So in this video, I'm gonna discuss why you should study data structures and algorithms. Okay, so let's go on and think like in the market we have various options available such as AI, ML, data science, Android. Okay, so why are we developing our time or investing our time to study data structures and algorithms? So to answer this question, let me take back to you to the architecture of CPU. This is CPU, right? And this is your hard disk. This is your hard disk. Okay. And here we have RAM, which is random access memory. Okay. This is our RAM. And here we have our processor. Here we have our processor which do everything like plus minus and all your operations. Okay, so all the data is stored in your hard disk. From hard disk you can communicate to processor like this. Your let's say the video of Avengers is in your hard disk and you want it to play. So how hard disk will convey its message to processor? What it will do, it will first the data, it will send the data into the RAM. Yes, the data from hard disks come into the RAM and then it talks with processor. जो डाटा है वो डायरेक्टली जो है प्रोसेसर से बात नहीं कर सकता, उसको रैम पे आना पड़ेगा, तब वो बात कर पाएगा प्रोसेसर से. Okay, so to understand this, like how we can store data over RAM, how we can store data upon RAM. क्यों? क्योंकि देखो होता क्या है ना कि जो रैम का साइज होता है ना वो होता है अराउंड 4 GB, 8 GB, और अगर तुमने काफ़ी महंगा ले रखा है तो 16 GB मैक्सिमक्स. और हार्ड डिस्क होती है 1 TB, 2 TB, मतलब काफ़ी बड़े साइज की होती है. ठीक है, 1 TB इज इक्वल टू 10 कितने 96 1024 सॉरी 1024 GB का होता है. ठीक है, तो देख सकते हो कितना फ़र्क है यार. रैम बहुत छोटी होती है और हार्ड डिस्क बहुत बड़ी होती है. अब एक और कंसेप्ट बताता हूँ कि जो हमारी रैम होती है ना वो बहुत फास्ट होती है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ हार्ड डिस्क. तो सारा काम रैम पे होता है. अब डेटा ज़्यादा है, जैसे मान लो कि ये अलमीरा है, अलमीरा के अंदर सिर्फ 2 ही शेल्फ्स हैं मान लो, और 100 बुक्स हैं. तुम्हारे पास 100 बुक्स हैं और एक ही तुम्हारे पास अलमीरा है. तो कैसे स्टोर करोगे 100 बुक्स को एक अलमीरा के अंदर? तो एक ऑप्शन तो क्या है कि यार तुम एक काम करो, तुम सारी की सारी बुक्स लाइन बाय लाइन इसके अंदर जो है स्टोर कर दो. ये जो है जो एक ही शेल्फ है इसके अंदर सारी बुक्स स्टोर कर दो. अब एक चीज़ सोच के देखो कितना डिफिकल्ट हो जाएगा ये. तुम्हारी ये है सिविक्स की बुक, ठीक है, ये है तुम्हारी ज्योग्राफी की बुक, ये है तुम्हारी हिस्ट्री की बुक, ये है तुम्हारी जो भी सोशल साइंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कितनी सारी बुक्स हैं. एक तो ये ऑप्शन, और कितना फसी हो जाएगा यहाँ से हमको निकालना कोई भी बुक को. एक ऑप्शन क्या है कि तुम क्या करो, 50 यहाँ पे स्टोर कर लो और 50 यहाँ पे स्टोर कर लो. ठीक है, तो ये क्या हो गया, तुमने ऑर्गेनाइज कैसे किया डेटा को. तुमको ऑर्गेनाइज करना आ गया ना कि यार तुम किसी को भी कह रहे हो कि यार 50 बुक्स यहाँ पे स्टोर कर दे एंड स्टोर 50 बुक्स हियर. तो ऑर्गेनाइज किया. तो एक पॉइंट हमको मिला यहाँ से, वाई वी स्टडी डेटा स्ट्रक्चर्स. डेटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं? इट इज अ वे टू ऑर्गेनाइज डेटा, वे टू ऑर्गेनाइज डेटा. ठीक है, पहला कंसेप्ट तुमको ये समझ में लगा. ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं एल्गोरिदम्स के बारे में. एल्गोरिदम्स के बारे में, ठीक है. तो अब हम फिर से जाएंगे अपने पुराने एग्जाम्पल पे. ये हमारा प्रोसेसर, सॉरी हार्ड डिस्क है, ये हमारा प्रोसेसर है, ये हमारी रैम है. हम जो है डेटा स्ट्रक्चर्स के थ्रू हमको पता लग गया कि हमने जो है डेटा कैसे स्टोर करना है रैम के अंदर. मान लो मैंने यहाँ पे डेटा स्टोर किया हुआ है और यहाँ पे डेटा स्टोर किया हुआ है. ठीक है, अब जैसे जैसे तुमको मान लो कि तुम पर्सन हो, तुम गए हो अमेरिका, तुमको इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती. ठीक है, तो तुम बात कैसे करोगे अमेरिका में लोगों के साथ? या एक तरीका है, तुमको इंग्लिश तो आती है लेकिन बहुत ही कम आती है इंग्लिश, मतलब कि बहुत ही, मतलब जैसे
हाय हेलो भी वो बोलना आ रहा, तो बहुत ही थोड़ी इंग्लिश आती, तो तुम कैसे बात करोगे लोगों के साथ। तो मैं जो क्या करता हूँ कि कंप्यूटर को, जो मैं कंप्यूटर से कैसे बात करता हूँ, कोई भी यूजर जो है, कोई भी प्रोग्रामर वो कंप्यूटर से कैसे बात करता है, थ्रू कोड, थ्रू प्रोग्रामिंग, जो कि अल्टीमेटली कन्वर्ट होता है 0101 में। पर इसको भी कैसे बात करना, कि किस स्पीड से बात करना, किस तरीके से बात करना है, उसको हम डिस्कस करते हैं एल्गोरिदम से। कि जो ये डेटा पड़ा हुआ है ये कैसे बात करेगा, कैसे जो है बिहेव करेगा विद द प्रोसेसर, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं एल्गोरिदम्स में। कैसे बिहेव करेगा, क्या मतलब है इस चीज़ का, एक और बताता हूँ एग्जाम्पल। ओके, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। मैंने यहाँ पे एक सूडो कोड लिखता हूँ, पहला मैं यहाँ पे एक सूडो एल्गोरिदम लिखता हूँ। ऐसे लिखते नहीं है, बट समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। मैं लिखता हूँ यहाँ पे टेक एन इंटीजर ए, ओके, एंड सेकेंड मैं एल्गोरिदम लिखता हूँ ऐड 10 टू ए, ठीक है। और थर्ड में लिखता हूँ स्टेप डिस्प्ले दिस 10 टू द मॉनिटर, मॉनिटर या जो भी तुम्हारी डिवाइस का आउटपुट वाली डिवाइस है उसके ऊपर। तो ये एक एल्गोरिदम हो गया। ये तुमने बताया कि किस वे से बात करनी है प्रोसेसर के साथ, किस तरीके से तुमने बात करनी है। तुमने उसको बोलना है कि पहले तो यार इंटीजर आएगा तुम्हारे पास रैम के साथ, उसके अंदर तुम 10 ऐड कर देना, उसके अंदर तुम जो है 10 को ऐड कर देना, और जब ये 10 को ऐड कर दोगे ना तो इसको डिस्प्ले कर देना जो है तुम्हारे मॉनिटर के ऊपर। बढ़िया हो गया। तो अब डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम के हमारे पास दो बड़े बड़े पॉइंट आए। क्या, एक तो हमको पता लग जाता है कि स्टोर कैसे करना है डेटा को ऑन द रैम, क्योंकि रैम में टेम्परेरी बेसिस पे होता है तो हम टेम्परेरी बेसिस पे स्टोर कर रहे हैं। और एक हमको पता लगा कि फ्लो कैसे हो रहा है डेटा का, यार थोड़ा सा अच्छा लिख देता हूँ, कि फ्लो कैसे हो रहा है डेटा का, ठीक है। इसलिए डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम इंपॉर्टेंट है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। मान लो कि तुम तो यार एक जो है तुम वेब डेवलपमेंट में बहुत अच्छे हो, तुम वेब डेवलपमेंट में तुम्हारा इंटरेस्ट है, वेब डेवलपमेंट में तुम्हारा डेटा स्ट्रक्चर में इंटरेस्ट नहीं है। मेरे पास ना एग्जांपल लेते हैं, दो डेवलपर्स आए, ये है एक डेवलपर आया, ये इसका नाम है रमेश, ठीक है। इसको भी सारी चीज़ें आती हैं। क्या सारी चीज़ें आती हैं, HTML भी आता है इसको CSS भी आती है, इसको जावास्क्रिप्ट भी आती है, इसको jQuery भी आती है, ठीक है। और एक है सुरेश, ठीक है, इसको भी ये सेम सारी चीज़ें आती हैं, सेम सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन इसके पास एक एडवांटेज है, इसके पास डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम में बहुत पक्का है ये। जैसे इसका अगर हम रेटिंग दें तो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम में 3.5 आउट ऑफ 5 है, और ये रमेश जो है 2 आउट ऑफ 5 है। हम ऐसे जो है रेटिंग देते हैं इन दोनों की, ठीक है। अब होता क्या है कि एक दिन बॉस आता है, जो हमारा बॉस है, ये बॉस बॉस आता है हमारे पास, ठीक है। और इन दोनों को बोलता है कि हे रमेश, हे सुरेश, आई हैव अ टास्क फॉर यू। वो टास्क क्या है कि तुम्हारे पास 500 इंटीजर्स है। यूजर तुमको इनपुट देगा 500 इंटीजर्स का, तुमने उन 500 इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करना है और उसका रिजल्ट यूजर को दे देना है। बेसिकली जो बॉस है वो एक मल्टीप्लिकेशन का कैलकुलेटर बना रहा है, ये वो कर रहा है, ठीक है, ये वो कर रहा है। अब देखते हैं रमेश और सुरेश क्या करते हैं। अब रमेश ने क्या किया, रमेश को सारी चीज़ आती थी। वो सबसे पहले उसने जो है लेआउट बना लिया अपनी साइट का। उसने जो है ये लेआउट फटाफट बना लिया साइट का, जिसके अंदर यहाँ पे था इनपुट और यहाँ पे था आउटपुट। बड़ा ही सुंदर था, उसने बना लिया, इसको सजा वगैरह दिया। लेकिन जो इसके इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन थी ना जावास्क्रिप्ट के अंदर या किसी भी लैंग्वेज के अंदर, उसने लिखा इंट ए, इंट बी, इंट सी, अप टू 500 टाइम्स ऐसे लिखा। और उसने ले लिया सीन। सीन का मतलब है कि इनपुट, अगर किसी नहीं आती C++, तो सी का मतलब है इनपुट ए बी सी अप टू सो ऑन। एंड लास्ट में उसने यहाँ पे लिया एक प्रोडक्ट, इन प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू 1। फिर यहाँ पे इसने लिखा प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू ABCD इंटू A इंटू B इंटू C इंटू D एंड सी आउट प्रोडक्ट। इसने ये लिखा अपने कोड के अंदर। इसका कोड 501 लाइन्स का आया, और इसका कोड जो है काफ़ी सारी स्पेस भी यूज़ कर रहा है और टाइम में भी उतना एफिशिएंट नहीं है, ठीक है। अब एग्जांपल लेते सुरेश ने क्या किया। सुरेश ने क्या किया, सुरेश ने पहले जो है सिमिलरली उसने भी एक बना लिया कि उसने ना
रफ सा बना लिया कि मैं ऐसा कुछ करूँगा। लेकिन उसने लॉजिक सोचा कि अगर मेरे पास 500 नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है, तो उसने सोचा कि मेरे को यार लाइंस ऑफ कोड भी रिड्यूस करनी है, क्योंकि जितनी ज़्यादा लाइंस ऑफ कोड होंगी उतना ज़्यादा तुम्हारा प्रोग्राम बड़ा बनता जाएगा, उतना ज़्यादा उसकी मेमोरी बढ़ती जाएगी। उसने एक ये सोचा, और उसने सोचा कि एफिशिएंटली भी काम हो जाए, एफिशिएंटली काम हो जाए स्पीड के साथ। तो इसने क्या किया, इसने सिमिलरली क्या किया, इसने जो है एक एरे ले लिया। अभी बेसिक सैंपल ले रहा हूँ मैं। इसने क्या किया, इसने एक लिस्ट ले ली नंबर्स की, 500 लिस्ट ले ली कि ये लिस्ट है नंबर की। इसने पहले डिक्लेयर कर दिया अपने कंप्यूटर में कि यार एक लिस्ट है नंबर की मेरे पास, ठीक है। और इसने क्या किया कि जैसे जैसे इनपुट होता जा रहा था वो वैसे वैसे प्रोडक्ट को अपडेट करता जा रहा था। तो उसका, रमेश का लाइन ऑफ कोड थी 500, इसकी लाइन ऑफ कोड थी सिर्फ मैक्स टू मैक्स 10। इसका कोड भी फास्ट चल रहा था, इसकी स्पीड भी ज़्यादा थी। तो तुम देख रहे हो कि दोनों ने सेम काम किया है, लेकिन इसका जो है फास्ट है काफ़ी। अब बॉस आता है, बॉस जो है दोनों का काम देखता है, रमेश का भी सुरेश का भी, और इससे काफ़ी खुश होता है वो। क्यों? क्योंकि इससे उसकी कंपनी का जो कोड है वो तो रिड्यूस हो जाता है। दूसरा चीज़ क्या, कि जो मेमोरी है वो भी सेव होती है और टाइम भी बचता है। यूजर्स इसके कोड से खुश होते हैं, तो यार इसको इंक्रीमेंट दे देते हैं, इसको इंक्रीमेंट नहीं मिलता। मतलब कहने का मतलब ये है कि तुम, डेटा स्ट्रक्चर एक ऐसा टूल है जो तुम्हारा हर एक फील्ड में काम आएगा, चाहे वो तुम्हारी ML है, चाहे वो तुम्हारा AI है, चाहे तुम्हारी वो क्रिप्टो, और चाहे तुम्हारा वो डेटा साइंस है, हर एक फील्ड में तुम्हारा काम आएगा वो चीज़। ऐसा नहीं कि किसी कोई ऐसा फील्ड है जिसमें वो काम नहीं आएगा। ये जरूर हो सकता है कि जैसे ML में थोड़ा कम काम आए और एंड्रॉयड में थोड़ा ज़्यादा काम आए, बट आता जरूर है सब में काम। ठीक है, तो हमको समझ में लग गया कि डेटा स्ट्रक्चर तो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और इसको हम आगे जो है अब हम बढ़ेंगे। तो यार टफ नहीं है, आसान सब्जेक्ट है। बस क्या है, तुमको तुमको साथ साथ देखना पड़ेगा, साथ साथ समझना पड़ेगा, एंड नोट्स ज़रूर बनाना, नोट्स ज़रूर बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे जब तुमको रिवीजन करनी होगी ना, रिवीजन करनी होगी तो उसमें काफ़ी काम आएंगे। ठीक है, सो विद दैट नोट आई एम क्लोजिंग दिस वीडियो। बट बिफोर दैट, अगर तुमको कोई भी डाउट हो ना, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना। एंड इस कोर्स का जितना भी कंटेंट है, जैसे कि इस क्वेश्चन जो मैं डालूंगा और इसके सॉल्यूशंस, ये सारे तुमको जो है लॉन्च पैड सेक्शन के अंदर मिल जाएंगे। लॉन्च पैड क्या है? लॉन्च पैड एक इनिशिएटिव है विच इज़ टेकन अप बाय न्यूटन स्कूल टू मेक इंडिया द बिगेस्ट डेवलपर कम्युनिटी। ये फ्री में तुमको सारे के सारे कोर्सेज देंगे। जैसे यहाँ पे तुम मुझसे DSA सीख रहे हो, आगे कोई वहाँ पे कोर्स होगा जिसमें वेब डेवलपमेंट कोई सिखा रहा होगा, कोई एंड्रॉइड सिखा रहा होगा, तो लॉन्च पैड सेक्शन में जाके सारा तुम देख लेना और तुमको सब कुछ मिल जाएगा। और हाँ, जैसे मान लो कि तुम्हारा कोई फ्रेंड है जिसको कुछ भी नहीं आता या तुमको भी सब कुछ सीखना है स्टार्टिंग से, तो न्यूटन स्कूल का ना एक 6 मंथ का प्रोग्राम होता है। इस 6 मंथ के प्रोग्राम के अंदर ना तुमको 0 फीस देनी पड़ती है। तुम जब तक प्लेसमेंट हो तुमसे 1 रुपया नहीं लिया जाएगा। मिनिमम पैकेज तुम्हारा 5 लाख से ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसका टाई अप जो है न्यूटन स्कूल का 300 प्लस कंपनीज के साथ है, एंड तुमको गारंटी प्लेसमेंट मिलती ही मिलती है with 300 plus extra advanced teachers. So I hope you understood the concepts. So with that note, bye.